हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है और मैं 100% आपको समझाने की गारंटी देता हूँ। ठीक है, एकदम आसान तरीका से कैसे सिद्ध किया जाता है अपरिमेय संख्याओं को। तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारे प्रश्न बोला जा रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको यहाँ पर कुछ भी बोलेगा, जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है 3 + √2, और आपके एग्जाम में बोलेगा 3 - √2, या एग्जाम में बोलेगा 7 + √3, कुछ भी बोलेगा, यानी कि बीच में माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, कुछ भी बोलेगा, तो सबका प्रोसीजर सेम ही रहता है। ठीक है, सिद्ध करने का अपरिमेय संख्याओं का। इसलिए अगर ये बोलेगा या इस तरह से बोलेगा या किसी भी प्रकार से बोलेगा, सभी प्रश्नों को हम इसी तरह से सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, उसके बाद क्या करेंगे, अगर जो संख्या को सिद्ध करना है उसको हम सबसे पहले मानेंगे। जैसे यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि 3 + √2, इसको हम लोग क्या मानेंगे? या सबसे पहले हम लोग माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, हम इसको मान लेंगे। जिसको हमें सिद्ध करना रहता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? उसको हम मानते हैं परिमेय संख्या। अगर यहाँ पर दूसरा प्रश्न रहेगा, यानी यहाँ पर दूसरा अंक रहेगा, तो उसको लिख लेंगे माना कि जो रहेगा उसको यहाँ पर हम लिख देंगे एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या है जिसको सिद्ध करना है, यानी यहाँ पर सिद्ध करना है 3 + √2 को सिद्ध करना है, तो इसको हम लोग माने हैं क्या? परिमेय संख्या। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है +√2, तो इसको हम √2 वालों को इधर रखते हैं और बिना √2 वालों को उस पार लेकर जाते हैं। जैसे यहाँ पर बचा हुआ है √2 लिख देते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पर है P/Q, तो P/Q, और इस 3 को ले जाएंगे उस पार, यानी यहाँ पर है प्लस में इस पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। इसके बाद इस तरह करने के बाद हम इसको समीकरण 1 बोल देंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो रूट में बसता है वह होता है अपरिमेय संख्या। और यहाँ पर क्या है, यानी कि यहाँ पर यह √2 क्या है? यह है अपरिमेय संख्या। और उसी तरह हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इधर जो दिया हुआ है यहाँ पर P/Q, यह भी परिमेय संख्या है, और 3 भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको भी P/Q के रूप में कह सकते हैं। यानी इधर क्या है, इधर दिया हुआ है क्या? परिमेय संख्या। तो यहाँ से हमें क्या स्पष्ट होता है? यहाँ से हमें यह स्पष्ट होता है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है? बराबर है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाए? नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि √2 क्या है? 1 लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको लिख देंगे। और तथा इसके साथ यह भी लिख देंगे कि जो यहाँ पर दिया हुआ है क्या है? P/Q -3, यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग माने हैं कि यह जो संख्या जो दिया हुआ है उसको हम माने हैं परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या आ जा रहा है? यहाँ पर आ जा रहा है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह कभी भी संभव नहीं है। यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर समीकरण 1 से क्या होता है? समीकरण 1 से हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है। विरोधाभास होता है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 से क्या हो रहा है? हमारा कल्पना का विरोधाभास हो रहा है। कैसे इसको हम लोग कह सकते हैं कि विरोधाभास हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसको माने हैं परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? एक तरफ अपरिमेय हो जा रहा है और एक तरफ परिमेय संख्या हो जा रहा है। यानी कि समीकरण 1 से हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है, यानी कि जो हम माने हैं उसका गलत साबित होता है। ठीक है, इसलिए हम अंत में इसके बाद क्या लिख देंगे? अतः लिख देंगे 3 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। फिर हम इसको एक और बात आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें जो संख्या दिया रहेगा उसको हम सबसे पहले मान लेंगे परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3+√2 दिया हुआ है तो 3+√2 को क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेंगे। और जो परिमेय संख्या होता है उसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 3+√2 बराबर P/Q। और यहाँ पर दूसरा संख्या रहेगा, हर एक प्रश्न में हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। यही सब लिखेंगे, माना कि इतना एक परिमेय संख्या है, फिर इसको P/Q के रूप में बराबर करेंगे और रूट वालों को एक तरफ, बिना रूट वालों को एक तरफ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर यह हो गया, √2 क्या हो गया, यहाँ पर लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा संख्या रहेगा तो दूसरा संख्या लिखेंगे, एक अपरिमेय संख्या है और इधर वाला P/Q के रूप में है तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, उसके बाद यह बात हर एक चीज में लिखेंगे कि समीकरण 1 से हमारी कल्पना का विरोधाभास होता है। उसके बाद अंत में क्या लिख देंगे, अतः जो संख्या दिया रहेगा वह एक अपरिमेय संख्या है। यही हो गया हमारा प्रूफ, यानी अतः सिद्ध हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।